थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से रोज़ की रोटी का वचन मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, सुबह से दोपहर शाम तक आपने संभाल के रखा, रात्रि के समय आपके हाथों में देते हैं पिता। अगवाही करना और रोज़ की रोटी का वचन हमें दे के जाना, अपने बच्चों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना। थैंक यू जी, धन्यवाद होल स्पिरिट जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। तो आज का वचन परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। लूका 11:9, अपनी अपनी बाइबल निकालो। लूका 11:9 में जाते हैं, वेट करना। लूका 11:9 वेट करो और चैप्टर निकालो, 11 चैप्टर लूका की, लूका 11:9। तो वचन है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कलाम का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर क्या कहते हैं वचन के माध्यम से, हमें क्या परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से अपने बेटा बेटियों से क्या बात कर रहा है कि तुम अगर मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगोगे परमेश्वर से आप? ढूंढोगे तो पाओगे। क्या ढूंढोगे आप? क्या ढूंढोगे आप? किसको ढूंढोगे? अपने दोस्तों को, अपनी चीज़ों को, या परमेश्वर को, या उसके वचनों में उसकी गहराई को ढूंढोगे? हालेलुया। तो कलाम में लिखा है, अगर तुम मांगोगे तो दिया जाएगा, अगर तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। वचन हमें क्या सिखाता है? देखिए, परमेश्वर वचन के माध्यम से हमें सिखाते हैं वचन की गहराई को समझना है, उसको नापना है गहराई को। हालेलुया। उसको पढ़ना है, फिर उसको समझना भी है कि मांगोगे। देखिए, परमेश्वर जो है, जब हम सर्वशक्तिमान की हजूरी में बैठते हैं सत्य सच्चाई से, जब हमारे अंदर वो आत्मा होगा, पवित्र आत्मा होगा, हम सच्चाई से परमेश्वर की हजूरी को मांगेंगे, उसकी उपस्थिति को मांगेंगे, उसकी हजूरी में बैठेंगे और उसकी उपस्थिति को मांगेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। परमेश्वर क्या है? हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। अगर आप मुंह को खोलोगे तो मुंह में आपके मुंह में हर एक चीज़ को भरा जाएगा। अगर आप मुंह को खोलोगे तो अपनी आशीषों को पाओगे। देखिए, इंसान जो होता है ना, वो किसी भी थां से तृप्त नहीं होता है। अगर उसके पास ना भी हो तब भी रोएगा, अगर बहुत कुछ आ जाए तब भी रोएगा। हालेलुया। ये सच है लाइफ का। परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम मांगोगे तभी तुम पाओगे। हालेलुया। देखिए, हमारे अंदर क्या है, हमारे शब्दों में क्या है? हमारे शब्दों में आशीष है। हम आशीष कहाँ होती है? आशीष कोई बाहर ढूंढने से नहीं मिलती। आशीष हमारे अंदर है, हमारे शब्दों में। हमारे बोले हुए शब्द ही हमें आशीषित कर सकते हैं। हमारे बोले हुए शब्द ही हमें गिरा सकते हैं और उठा सकते हैं। हालेलुया। तो हमारे अंदर क्या है? शब्द ऐसे आशीषित होने चाहिए कि आपको मांगना आना चाहिए परमेश्वर की हजूरी में बैठ के। परमेश्वर को कलाम में बोलो। परमेश्वर 11 लूका 11:9 में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप मांगोगे दिया जाएगा। परमेश्वर आपने कलाम में ये वादा किया है हमसे, क्योंकि परमेश्वर आप वादों का पक्का हो। धरती आकाश टल जाती है लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलता। परमेश्वर से वचन से ऐसे बोला करो, परमेश्वर आप वादों के पक्के परमेश्वर हो। इंसान धोखा दे देगा, इंसान आपके साथ फ्रेव कर देगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा आपके साथ फ्रेव नहीं करेगा। उसका जो वादा है वचनों का वो पूरा करेगा। लेकिन वचनों का वादा तभी पूरा होगा जब आपको मांगने आता होगा, जब आप उसकी उपस्थिति में सच्चाई के साथ बैठोगे, जब आपकी उसकी हजूरी में पवित्रताई रखोगे, तभी वो वचन को पूरा करेगा आपकी ज़िंदगी में। ये नहीं कि दिन भर किसी की चुगली कर ली, निंदा कर ली। एक सच है लाइफ का, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सारा दिन हम कुछ भी कर लिया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मेरी बात ध्यान से सुनना और इसको अमल करना। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है दिन में 7 बार तू अपराध करेगा तो परमेश्वर तुझे माफ़ करेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप फिर अपराध ही करते रहोगे और माफ़ी ही मांगते रहोगे। ना अनोइंटिंग का घड़ा भरेगा, ना ग्रेस आएगी, ना मस्सा आएगा, ना अभिषेक आएगा, ना ही आशीष आएगी। रोज़ के रोज़ अपराध करते जाओगे, रोज़ के रोज़ सुबह अपराध करोगे। माँ ने बेटी को बोला, बेटी ने कुछ बोल दिया, बाप ने बेटे को बोला, बाप ने कुछ बोल दिया, रिश्तेदारों ने कुछ बोल दिया, उल्टा जवाब दे दिया, फ़ोन पे किसी फ्रेंड ने कुछ बोला, उसको जवाब दे दिया, उसके साथ बदतमीजी कर दी। ऐसे
अपने भाई बहनों को तू मैं कर दी, तो बस क्या हो गया, ग्रेस खत्म हो गया, अनॉइंटिंग खत्म हो गया, अभिषेक खत्म हो गया। फिर लगेगा कि नहीं गलत हो गया, पाप हो गया, तो चलो पवित्र हजूरी में चल के परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं, बैठते हैं, फिर बोलेंगे परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है कि तू दिन में 7 बार अपराध करेगा तो मैं तेरे 7 बार अपराध को माफ़ करूंगा। तो परमेश्वर बोलेगा बेटा कोई बात नहीं, तूने गलती की, तू माफ़ी मांग रहा है, मैं तेरे अपराधों को माफ़ करता हूँ। इसी तरह परमेश्वर आपके अपराधों को उठाएगा और अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा, पलट के आपके अपराधों को नहीं गिनेगा। उसने कहा तू मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान माफ़ कर दूंगा। हालेलुया। चल परमेश्वर ने आपके अपराधों को माफ़ कर दिया। थोड़ी देर तक आपके ऊपर सर भूत सवार रहेगा कि नहीं परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, हम माफ़ी के, हम माफ़ हो चुके हैं, अब हम कोई अपराध नहीं करेंगे। घंटे 2-3 घंटे बाद या अगले नेक्स्ट डे को फिर वही आप दोहराओगे, फिर आप वही पाप में जाओगे। आंखों की दृष्टि से यूट्यूब खोलोगे, कोई वीडियो देख ली, उसके शब्द आपको आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि पाप है ना, शैतान करेगा। शैतान सोचेगा कि आप परमेश्वर की हजूरी में कुछ मांग न लो, वचन में लिखा है कि मांगोगे दिया जाएगा। शैतान को लगेगा कि वचन में परमेश्वर ने इनको वचन में दे दिया आशीष की, मांगोगे दी, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। मैं सारा वचन को आपको विवरण कर समझाती हूँ, पहले एक लाइन समझो इसकी, मांगोगे दिया जाएगा। हालेलुया। तो शैतान चालाक है, उसने भी बाइबल पढ़ी है, क्योंकि पहले वो स्वर्गदूत ही था। हालेलुया। शैतान धरती पे गिराया गया था उसके पाप के कारण। हालेलुया। उसको भी वचनों का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन वो अमल नहीं करता उस पर। हालेलुया। उसी तरह इंसान भी शैतान की तरह बन जाते हैं। बोलते परमेश्वर के कलाम में लिखा है परमेश्वर माफ़ तो कर देगा, परमेश्वर दयालु तो है। हम वचन के माध्यम से परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर तेरे ही तो कलाम में लिखा है 7 बार अपराध करेगा। आप किसी का गला काट के आ जाओगे, आप व्यभिचार करके आ जाओगे, आप किसी को चाकू मार के आ जाओगे, चोरी करके आ जाओगे, कुछ भी करके आ जाओगे, वो परमेश्वर आपकी माफ़ी, वो उस चीज़ की आपकी माफ़ी नहीं होगी। हालेलुया। छोटी मोटी गलती की माफ़ी होगी, लेकिन इतने बड़े अपराध की माफ़ी नहीं होगी, कर्मा फेस करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरी बात सुनो, फिर आप शैतान सोचेगा कि परमेश्वर ने तो आशीष दे ही दी है, लूका 11:9 में लिखा है परमेश्वर ने मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढो को हारे। ये तो लोग तो मांग लेंगे परमेश्वर से, लूका 11:9 को बोल के कि परमेश्वर आपने लिखा मांगो दिया जाएगा। परमेश्वर हम तेरे वचन के साथ घर मांगते, गाड़ी मांगते, हम उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, हमें दे दीजिए परमेश्वर, हमारा घर बसा दीजिए परमेश्वर हम बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं परमेश्वर हम फॉरेन जाना चाहते हैं, PR से ब्लेस कर दीजिए। परमेश्वर बोलेगा जा बेटा ब्लेस कर दिया तुझे, ठीक है, पर पाप ना करना, मेरी सत्य सच्चाई की राह पर चलना, मेरे बचनों की रिकॉर्डिंग चलना। जब भी तू बचनों की रिकॉर्डिंग फिर गया, दाएं बाएं देखने लगा, तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं तेरे से मुंह फेर लूंगा। जब तू सत्य सच्चाई का आत्मा छोड़ देगा, बुराई की राह पर चलेगा, तब मैं तेरे से मुंह फेर लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये बोलता है। फिर इंसान बोलता है नहीं नहीं परमेश्वर हम आपकी सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चलेंगे, परमेश्वर हम आपके वचनों की आज्ञा नियम रिकॉर्डिंग पर चलेंगे, परमेश्वर हम बादशाह बांधते हैं, परमेश्वर हम बादशाह बांधते हैं, हमें आशीष चाहिए। परमेश्वर दयालु है, वो भोला परमेश्वर भला परमेश्वर बोलेगा कोई बात नहीं, इतने गिड़गिड़ा रहे हैं तो चलो आशीष आनी चाहिए। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता स्वर्गराज से, जाओ इनके घर में आशीष ठहरा दो। हालेलुया। स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो आपके घरों में आशीष दे देते हैं। हालेलुया। फिर इंसान के पास जब सब कुछ आ जाता है, इंसान घमंडी हो जाता है, इंसान वो वादा भूल जाता है जिसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है कि मैं खुदाया तेरे साथ सत्य सच्चाई से चलूंगा, पवित्रताई की राह पर चलूंगा, नेकी करूंगा, वदी करूंगा। वो भूल जाता है जब उसके पास पैसा आ जाता है, जब उसके पास सब कुछ शोहरत आ जाती है, जब उसके पास अच्छे कपड़े आ जाएंगे, हालेलुया, नौकर चाकर आ जाएंगे, अच्छा सब कुछ आ जाएगा, वो परमेश्वर की राह को भटक जाएगा। शैतान नहीं चाहता कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहे, हर पल उसकी दी हुई आशीष का धन्यवाद करता रहे। फिर शैतान आपके दिमाग को भटका देगा, आपको भ्रमित कर देगा, आपको और अच्छी चीज़ें दिखाएगा, आपको पाप में गिरा देगा। हालेलुया। कुछ ही हद तक लोग बचे रहते हैं, कुछ बुराई में चले जाते हैं। हालेलुया। तो शैतान चालाक है। देखिए अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास नहीं है, आप अच्छी चीज़ परमेश्वर से मांग सकते हो, लेकिन किसी का बुरा मांगोगे कि परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है मैं उसका बुरा चाहता हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका वैसा हो जाए परमेश्वर, उसने मेरे साथ ऐसा किया वो गड्ढे में गिर जाए परमेश्वर, उसकी टांग टूट जाए, उसका फलाना हो जाए, तो परमेश्वर वो आशीष नहीं आपको देगा। आप वचन से मांग रहे तो नहीं देगा, आपका बुरा हो जाएगा जब आप किसी का ऐसा बोलोगे, ठीक है, क्योंकि कर्मा रिलीज होता है। हम किसी के लिए गड्ढा मांगेंगे, किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही ऑब्वियसली गड्ढे में गिरेंगे। परमेश्वर के लिए परमेश्वर धर्मियों से भी उतना प्यार करता है और पापियों से भी उतना प्यार करता है। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनना।
फिर परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोल, मांगोगे दिया जाएगा। जब अब दूसरी लाइन में आते हैं कि ढूंढोगे तो पाओगे, क्या ढूंढोगे, किसको ढूंढना है? आपने परमेश्वर के कलाम को खोलना है और उसके वचनों की गहराई को ढूंढना है, परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर को जांचना है, वचनों से परमेश्वर के हर एक ज्ञान को समझना, वचनों की गहराई में जाना, ढूंढने की कोशिश करनी है। क्योंकि परमेश्वर ने ही कहा अपने वचनों में, मेरे राज्य धर्म की खोज कर जरूरत की सब वस्तु तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। तो ढूंढते रहना है, वचनों को ढूंढना है, वचनों की गहराई में जाना है, उसको ढूंढते रहना, वचनों की गहराई को पाने की कोशिश करनी, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को पाने की कोशिश करनी, उसकी हजूरी में बैठना और उसकी उपस्थिति को मांगना और परमेश्वर को पाने की कोशिश करनी और ढूंढना है उस वचनों को, वचनों की गहराई को ढूंढना है, परमेश्वर से बुद्ध लेनी है कि परमेश्वर हमारी बुद्ध को खोल, हम तेरे वचनों में जाना चाहते हैं। परमेश्वर को ढूंढना है कि कहाँ है परमेश्वर। परमेश्वर सड़कों में नहीं आपको मिलेगा, परमेश्वर किसी की सड़कों में नहीं आपको इधर उधर मिलेगा, परमेश्वर कलाम में आपको मिलेगा, वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करेगा। वचनों की गहराई को ढूंढना है, ढूंढ के जब आप वचनों में जाओगे, वचनों को समझोगे, पढ़ोगे, उसको अंदर समाओगे तो परमेश्वर को ढूंढ लोगे, परमेश्वर को पा लोगे आप। ठीक है, उसकी हजूरी को भी आप जब उसकी हजूरी में बैठोगे उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। जब आप वचनों की गहराई को नापोगे, वचनों में बढ़ोगे, वचनों को हृदय में ढंग के साथ उसको अंदर रखोगे। हालेलुया। तो फिर तीसरा आया कि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे, क्या खटखटाना? आपने लोगों के घर को खटखटाना है? नहीं, आपने स्वर्ग राज का दरवाजा खटखटाना। जैसे आप देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप किसी के घरों में जाते हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप किसी के घर में जा रहे हो ना, आप आज किसी के घर में जा रहे हो है ना, कल किसी के घर में जा रहे हो है ना, तो कोई आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, बोलता रोज़ ही आ जाती है, दरवाज़ा खटखटाते। जब आप डेली उसके घर में जाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे कि आंटी जी, अंकल जी, हमें ये चीज़ पसंद आ गई, प्लीज़ हमें दे दो, हम दे दो। रोज़ ही उसका दरवाज़ा खटखटाते रहोगे, खटखटाते रहोगे, खटखटाते रहोगे। या तो कोई लड़का या लड़की या कोई सर्वेंट आपके घर में आया, आंटी जी हमें बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, हमें नौकरी पर रख लो, प्लीज़ हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, बात कर लो। रोज़ ही आपके दरवाजे पर आके गिड़गिड़ाता रहेगा, आपको खड़खड़ाता रहेगा, आपको पुकारता रहेगा, खड़खड़ाता रहेगा, पुकारता रहेगा, आंटी जी प्लीज़ सुन लीजिए, हम अच्छे से काम करेंगे, हम प्लीज़ हमारी सुन लीजिए। आपको खड़खड़ाता रहेगा, आपको पुकारता रहेगा, पुकारता रहेगा, पुकारता रहेगा, पुकारता रहेगा। एक दिन, 2 दिन आप दुखी हो जाओगे, आपको उस पर तरस आएगा, आप पर उसको दया आएगी कि देख यार, इतनी बारिश में भी हमारे घरों में रोज़ आ रही है, रोज़ आ रहा है, हाँ इसको काम पे आज रख ही लेते हैं। उस इंसान के दिल में भी आपके लिए करुणा आ जाए, क्योंकि रोज़ आप उसके दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाए जा रहे हैं, पुकार रहे हैं, आंटी जी, अंकल जी हमें रख लीजिए, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए, प्लीज़ खोल दीजिए, आंटी जी खोल दीजिए। उसी तरह देखिए, आपने परमेश्वर की जब हजूरी में बैठना, मसीह लोगों के लिए बोल रही हूँ, जब आपने परमेश्वर की हजूरी में बैठना है तो रोज़ ही एक खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाना है। कोई डिब्बा ले लो, आप कुछ भी ले लो, उसको बजाओ, टक 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 टक। रोज़ बोलो कि परमेश्वर मैं खटखटा रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ तेरा, मैं डिब्बा नहीं खटखटा रहा हूँ, मैं तेरा दरवाज़ा स्वर्ग राज। आपके घर में कोई टेबल है, उसको धीरे, यानी कि इतनी ज़ोर ज़ोर से आप दरवाज़ा टेबल खटखटाने लग पड़े, पूरे घर का परिवार ही आ जाए, बोले ये क्या हो रहा है। अगर आप एक ही मसीह में हो, बाकी अन्य जाति में, तो वो तो बेवकूफ़ी समझेंगे, क्योंकि वो नहीं परमेश्वर की महिमा को समझेंगे, है ना। इसलिए आपने वैसा समझदारी से काम करना है, ऐसा नहीं करना कि किसी को परेशान करना। आप आराम से भी खटखटाओगे तो स्वर्ग में सुना जाएगा। हालेलुया। जब आप डिब्बा बजाओगे, डिब्बा बजाते बजाते ये वचन बोलोगे, परमेश्वर 11:9 में लिखा है, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर मैं डब्बा नहीं बजा रही हूँ, मेरे लिए डब्बा है, लेकिन मैं तेरा ये मान के बजा रही हूँ कि तेरा स्वर्ग राज का दरवाजा मैं खटखटा रही हूँ, परमेश्वर खोल दीजिए, खोल दीजिए। कि जब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप प्रार्थना करने लगते हो ना, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाते हो, अपने आप को नीट क्लीन करके उसकी हजूरी को मांगने लगते हो, तो स्वर्ग दूत आ जाते हैं स्वर्ग राज से। क्यों आते हैं? वो आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपकी प्रार्थना को उठा के ले जाते हैं स्वर्ग राज में। फिर वो स्वर्ग दूत बोलेंगे ऊपर जाके, आप डेली एक ही काम करोगे, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना,
डेली आप एक ही काम करोगे, इसी वचन को मांगोगे, खटखटाओगे, डेली डब्बा लेके बैठ जाओगे और वचन के माध्यम से खटखटाते रहोगे, वचन बोलते रहो, खटखटाते रहो, रोज स्वर्गदूत जाके ऊपर हाजिरी देंगे। स्वर्गदूत बोलेंगे कि ये लड़का, ये बेटा बेटी रोज ही खटखटाता है, दरवाजा खटखटाता है, अब इसको आशीष। तो फिर परमेश्वर को आप पर दया आ जाएगी। परमेश्वर बोलेगा एक दिन हो गया, एक महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ये ईमानदारी के साथ मेरा दरवाजा खटखटाया जा रहा है, ये थका नहीं, बूझा नहीं, इसने हियाब नहीं छोड़ा। जाओ स्वर्गदूत, तो जाओ, जो ये मुंह से मांगे, जो ये बोले, इसके इनके लिए पूरा कर दो, इनके लिए वो आशीष ठहरा दो इनके घर में। हालेलुया। आप क्या ही होते हैं ना, हियाब छोड़ देते हैं। हियाब क्या होता है, थक जाते हैं, वो संघर्ष नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं संघर्ष नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ में, संघर्ष से ही सब कुछ मिलता है। लाइफ एक संघर्ष का नाम है। जिसने संघर्ष किया अपनी लाइफ में, जिसने स्ट्रगल किया, वो ही ऊंचाइयों पर जाता है। हर एक कामयाब शख्स के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। कोई भी शख्स कामयाबी की सीढ़ी पर ऐसे नहीं चढ़ता, ईश्वर उसको ऐसे नहीं सीढ़ियाँ दे देता कामयाबी की, उसको जांचता है, ताड़ना दी जाती है। पहले तो संसार से उसको ताड़ना मिलती है, अपनों से ताड़ना देता है, उसको डिफरेंट और अलग किया जाता है। परमेश्वर उसको बिल्कुल अलग कर देता है। फिर परमेश्वर उसको पहले तो लोगों से ताड़ना मिलती। क्यों ताड़ना मिलती लोगों से? क्योंकि परमेश्वर उसको निखारना चाहता, उभारना चाहता। अगर वो संसार में पड़ा रहेगा, संसार की मोह माया पड़ा रहेगा, फिर वो ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर को नहीं समझ सकता। जब उसको संसार ताड़ना देता, उसके अपने ताड़ना देते, तो वो अलग होता है, उनसे सेपरेट होता है। जब सेपरेट होता है तो वो बोलता है कि संसार ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्या मिलेगा इनसे, चलो हम ईश्वर की पनाह में चलते। फिर आपको जिस ईश्वर की आस्था में आप ज़्यादा बढ़ोगे, आपको लगेगा कि ये मेरी ज़्यादा सुनता है, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, फिर आप उसकी पनाह में चल जाते हो, फिर आप परमेश्वर की पनाह में आ जाते हो। जब परमेश्वर आपकी सुन के उत्तर देता है, तो आपके लिए तो परमेश्वर ही बेस्ट है, परमेश्वर के लिए आप बेस्ट हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी सुनता है। आप परमेश्वर की आगे व्यवस्था को पूरा करते हो, आप सत्य सच्चाई पवित्रताई से चलते हो, तो परमेश्वर के लिए आप प्रिय पुत्र प्रिय पुत्री बन जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप बेस्ट बच्चे बन जाते हो और आपके लिए बेस्ट आशीष होती है। फिर परमेश्वर आपको निखारता है, उभारता है, आपको ऐसा निखारता है आपको, जैसे होता है ना, सोना होता है। सोने को जितना आग में डालोगे वो और निखरेगा, और निखरेगा, और अपनी निखराई को और अपनी सुंदरता को निखारेगा। सोना जितना आग की भट्टी में डाला जाता है, उतना उसका निखार आता जाता है। उसी तरह आपको परमेश्वर निखारता है, उभारता है, आपको बढ़ाता है परमेश्वर। हालेलुया। और फिर आपको उभार के, निखार के, बढ़ा के अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान से ब्लेस करता है। हालेलुया। वो इसलिए ब्लेस करता है क्योंकि आपने भी उसकी सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर नहीं छोड़ी है, आपने भी उसकी आगे नहीं व्यवस्था को पूरा किया है। आपने भी उस जितनी मर्जी मुश्किलें आए, जितनी मर्जी स्ट्रगल आए, जितनी मर्जी लाइफ में विघ्न बाधा न आए, आपने हर एक चीज़ से उसको पार किया है। आपने अपने जितने तूफान भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, फिर भी आप सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे, पवित्रताई की राह पर नहीं छोड़ोगे। भले ही कुछ भी हो जाए, भूखे मरना पड़े, कुछ भी हो, सत्य सच्चाई से चलोगे, पवित्रताई से बने रहोगे। फिर जो होता है कि परमात्मा खुश हो जाता है ऐसे बच्चों से कि इतने तूफान में, इतनी दुविधा में, इतने दिक्कत में भी इन्होंने पवित्रताई नहीं छोड़ी, इन्होंने सत्य सच्चाई नहीं छोड़ी, इन्होंने अपने मुंह से किसी को गलत नहीं बोला, इन्होंने किसी के खिलाफ गलत नहीं आवाज़ उठाई, इन्होंने किसी के खिलाफ खड़े नहीं हुए। इतना विरोध करने पर भी, मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये सत्य का साथ, फिर भी सत्य से बने हुए, फिर भी ये किसी के खिलाफ इन्होंने उंगली नहीं उठाई, किसी के विरोध नहीं किया, टिट फॉर टैट नहीं किया। इसने सदैव मेरे पर विश्वास रखा और सदैव मेरे में बना रहा। इसको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई इसका कितना बुरा कर रहा है इसको पता ही नहीं है। लेकिन फिर जो परमेश्वर जब आप परमेश्वर का दरवाजा खटखटाओगे, तो फिर परमेश्वर अपने दूतों के माध्यम से फिर आपकी सुनेगा। परमेश्वर अपना स्वर्ग राज पूरा खोल देगा। ये नहीं कि आपको उठा के स्वर्ग में बैठा देगा, आपको ऐसी आशीष देगा जो स्वर्ग के मुताबिक होगी। हालेलुया। फिर आपके लिए स्वर्ग के फाटक खोल देगा। जितने दुष्ट लोगों ने आपके कामों को बांधा होगा, आपके बिजनेस को बांधा होगा, आपके रिश्तों को बांधा होगा, आपको अंधकार की शक्ति छोड़ी होगी, कुछ भी आपके मतलब कामों में जो भी डिले किया होगा, डिले वाली आत्मा डाली होगी, परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों से सारी डिले वाली आत्मा को, दुष्ट आत्मा को, सब कुछ नष्ट बुझ कर देता अपनी रूह की आग से। हालेलुया। फिर उस बच्चे को सामर्थ्य बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। हालेलुया। जो भी उसको
जो भी उस बच्चे से टकराएगा, वो सारा जो भी उस बच्चे की शक्ति से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा फिर आपको बना देता है, अपने स्वर के सारे फाटकों को खोल देता है, क्योंकि वचन वो पूरा कर देता है, अपना वादा पूरा करता है, क्योंकि आप ही वादों के पक्के हो। परमेश्वर वादों का पक्का, आपने वादा निभाया, परमेश्वर की आज्ञा निबस्तों को चल पर, परमेश्वर के सत्य सच्चाई पर चलकर, तो परमेश्वर भी अपने बच्चों का पूरा वादा आप पर निभाता है। हालेलुया। तो आपको किसी चीज की घटी कमी है, आप परमेश्वर से वचनों से मांग रहे हो, 11:9 परमेश्वर वचन पूरा कर दीजिए। आपके कलाम में लिखा, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे। आप वचन के माध्यम से रोज मांग रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गया, आपका वचन पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर देखिए अपने अंदर, देखिए कहाँ से आप गलत हो। बोलने से गलत हो, उठने से गलत हो, सुनने से गलत हो, चाल चरण चरित्र से गलत हो, किस स्थान से शब्द से गलत हो। पहले अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है, ताकि इंसान इंसान क्या होता है, जब इंसान चर्चों में भी जाता है ना, कई बार अपने अंदर की बुराई होती है। जब आशीष प्रभु के दास दासी देते हैं, वो बोलते हैं हम इस चर्च से हमें आशीष नहीं मिली, हम दूसरी चर्च में, दूसरी तीसरी चर्च में जाने से कुछ नहीं होता। अगर आशीष मिलनी है घर बैठ के भी मिल जाएगी। लेकिन इंसान, परमेश्वर के दास दासी तो आशीषित होते हैं, क्योंकि खुदा ने ही उनको चुना होता है, खुदा का ही सामर्थ्य हाथ होता है, खुदा की आत्मा से वो बोलते हैं, खुदा की आत्मा से वो हिराई चंगाई छुटकारे ब्लेसिंग प्रार्थना सब कुछ करते हैं। हालेलुया। तो खुदा के दास दासियों पर भी उंगली उठाते हैं कि वहाँ से प्रार्थना की हम हीलिंग नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं, अपने अंदर की बुराइयों को जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। आपका अंदर अगर सत्य सच्चाई का पवित्रताई का आत्मा होगा, आप सही तरीके से होंगे, परमेश्वर की आज्ञा निव्यवस्था भी रिकॉर्डिंग चलते होंगे, तो घर में भी वचन बोलोगे तो वो वचन घर में भी आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपके मार्ग सही होंगे तो परमेश्वर चलते चलते भी आपको आशीष देगा, आत्मा में प्रार्थना करने से भी आशीष देगा। जब जब आपके अंदर सही तरीके से आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर, आप जो भी मांगोगे परमेश्वर पहले से आपकी ज़िंदगी प्रोवाइड कर देगा। परमेश्वर पहले से जान लेगा कि इसको क्या चाहिए, आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं कहती हूँ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपना लिंक परमेश्वर के साथ सही बनाया हुआ है, आपने अपना लिंक परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट बनाया हुआ है, आप वफादार हो परमेश्वर के लिए, आप ईमानदार हो परमेश्वर के लिए, समय समय पर जिस जिस समय पर आपको जो काम करना है परमेश्वर का आप कर रहे हो, नित्य नियम से कर रहे हो, भले ही कोई कुछ भी बोले बोलने दो, भले ही जो भी कुछ बोले बोलने दो, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर, वो सभी के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई आपका विरोध करे करने दो, कोई आपका बुरा करे करने दो, आप सही तरीके से अपना लिंक परमेश्वर के साथ जोड़े रखो, फिर देखो परमेश्वर आपके लिए क्या क्या करता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके दुश्मनों को कहाँ कहाँ वो मात देगा, आपके दुश्मनों को कहाँ कहाँ वो गिरा देगा। वो गड्ढा आपके लिए खोदेंगे, परमेश्वर के दूत उनको गिरा देंगे। वो आपको मारने के लिए आएंगे, परमेश्वर के दूत उनको हाँकते जाएंगे, उनको ताड़ना देंगे। आपका काम, आपका रास्ता साफ स्वर्गदूत करते जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने कहा मैं दूत तेरे आगे भेजूंगा, तेरे मार्ग को सुधारेगा। आपको कुछ भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से तू मैं करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ विरोध करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ अपने हिस्से का काम करो, वफादारी से बने रहो, ईमानदारी से बने रहो, परमेश्वर की आज्ञा निबस्तता पर चलो, और समय समय पर प्रार्थना करो, वचनों को पढ़ो, कलाम को पढ़ो। आप अपने हिस्से का काम करते जाओ और आपका काम परमेश्वर यहोवा करता जाएगा। आपके दुश्मनों को भी मात देता जाएगा, उनको तितर बितर करेगा। जो गड्ढा वो खोते जाएंगे, वो आप गिरते जाएंगे, उनके वो आपका मुंह काला करते हैं, उनका आप मुंह काला होगा। जो आपको लज्जित करना चाहते थे वो आप लज्जित होके पड़े रहेंगे एक साइड में। हालेलुया। आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको